ভাই না রে ওই মা ভাই তো আমরা ঢাকা করে কেন আসছিলেন ভাই? আমি মার্কেটে আসছি, আমি তো আন্দোলন ভাই, আমি ঢাকা করে আমি দেখাচ্ছি স্যার, এটা কোনো কথা হলো ভাই, মারতে ভাই ডিসি মাসুদ ने আসলে আমাকে মারি ফেলতো, উনি আসে সেভ করছে। सुलगते बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से एक हिंदू युवक की हत्या बांग्लादेश के अंदर की गई, उसे ना ही कभी हिंदुस्तान भूल सकता है और ना ही यूनुस को कभी भूलने देगा। और आखिरकार दीपू को ही क्यों इस मौत का निशाना बनाया गया, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है और इस सच्चाई से पूरे भारत के अंदर हड़कंपी मच चुका है। तो ये खबर है बांग्लादेश की, जिसमें दीपू चंद्रदास को 18 दिसंबर को पहले लोगों ने खूब कूट कर मारा, उसके बाद में उसे एक पेड़ से लटकाकर जला दिया। दीपू चंद्रदास को उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मुस्लिम सहकर्मी ने आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग के जरिए मारा। लेकिन इस सारे हत्याकांड को होने के बाद बांग्लादेश के एक पुलिस अधिकारी ने इस चीज का बड़ा खुलासा किया है कि आखिरकार जो ये दीपू चंद्रदास था, इसके खिलाफ ना ही कोई इस तरीके का टिप्पणी जनक बयान सामने आया है जो किसी के धर्म को ठेस पहुंचा सकता है, ना ही ऐसी कोई पोस्ट इसके सोशल मीडिया पर मिली है जो किसी के धर्म से रिलेटेड हो। मनसिंह में आरएबी के 14 कंपनी कमांडर एमडी ने इस तक चीज का खुलासा किया है। उन्होंने एक अखबार की कंपनी से बात करने के बाद में इन सब चीजों का खुलासा किया है कि इस तरीके का कोई भी प्रूफ नहीं है जिसमें ये मालूम हो सके कि दीपू चंद्रदास ने किसी भी तरीके का फेसबुक, इंस्टा या किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी धर्म को लेकर कोई ऐसी वीडियो बनाई हो जिससे किसी के धर्म को ठेस पहुंचे या फिर किसी को बुरा लगे। और दीपू के बारे में एक और नई चीज मालूम हुई है कि दीपू चंद्रदास जिस जगह पर रहता था, वहां के रहने वाले सभी लोगों से और जिस गारमेंट फैक्ट्री में वो काम करता था, वहां के जितने भी कर्मचारी दीपू चंद्रदास के साथ में काम करते थे, उन सभी लोगों से बात करने के बाद में इस चीज का मालूम हुआ है कि इस तरीके की कभी भी कोई गतिविधि नहीं देखी गई जिसमें ऐसा प्रूफ हो सके कि दीपू चंद्रदास किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात की हो। और उसने किसी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसी पोस्ट अपलोड नहीं की जिससे किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचे। कमेटी कमांडर ने इस चीज को अब खुद बोला है कि बहुत सारे लोग अब इस चीज को कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी दीपू चंद्रदास के बारे में इन सभी चीजों को नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी की हो, कोई लिखा हो या किसी भी पोस्ट को शेयर किया हो। सब लोग सिर्फ यही बयान देते सामने आ रहे हैं कि दीपू ने कभी भी इस तरीके की कोई बात की ही नहीं। तो इन सभी प्रूफों को देखने के बाद में, लोगों के बयानों को सुनने के बाद में इस चीज का तो पता लग चुका है कि दीपू की जो हत्या थी वो एक सोची समझी साजिश थी और लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके यह सोचा गया था कि हालात बिगड़े और हादी की मौत की हत्या के बाद में इस तरीके की आग फैलाई जाए। और यह बात तक पता चली है कि जब ज्यादा हालात बिगड़े तो दीपू को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया ताकि फैक्ट्री को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तभी पत्थरबाजों की जो टीम है वो दीपू के ऊपर टूट चुकी। और दीपू चंद्रदास की हत्या का एक और कारण मालूम हुआ है, वहां के फ्लोर साफ करने वाले एक व्यक्ति ने इस चीज को बयान दिया है कि दीपू चंद्रदास के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाला जा रहा था कि वो अपनी जॉब से इस्तीफा दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस्तीफा और उस जॉब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद में जब दीपू चंद्रदास ने अपनी जॉब से इस्तीफा नहीं दिया तो भरी भीड़ के सामने दीपू चंद्रदास को उठाकर फेंक दिया गया। वहीं आपको एक और चीज बताते चले, जिस गारमेंट फैक्ट्री के अंदर दीपू चंद्रदास काम करता था, वहां के फ्लोर मैनेजर और वहां के क्वालिटी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांचकर्ता इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को बुलाने के बजाय युवक को भीड़ के हाथों क्यों दे दिया गया। संदेश ये बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी साजिश या किसी आपसी दुश्मनी का कारण भी हो सकता है। पाकिस्तान से निकला हुआ एक देश बांग्लादेश, जिसके अंदर इस वक्त में काफी कम तादाद के अंदर हिंदू हैं और जितने बचे हैं वो इस तरीके से हत्याकांडों के अंदर मारे जाते हैं। देखो मेरे भाई, मैं सिर्फ एक चीज ही बोलूंगा कि मुझे और आपको कोई अधिकार नहीं है हम किसी की जान लें। जब हम किसी को बना नहीं सकते तो हम किसी को मार भी नहीं सकते। और दीपू की हत्याकांड के बाद में एक पत्रिका लिखती है कि दीपू को मारने के लिए एक साजिश रचाई गई, जिसके अंदर दीपू के ऊपर जबरदस्ती कई तरीके के हिंसाजनक आरोप लगाए गए और उसके बाद में दीपू की हत्या कर दी गई और फिर उसे भीड़ के सामने फेंक दिया गया ताकि भीड़ उसे निशाने पर ले और उसकी हत्या कर दे। और दीपू चंद्रदास को भीड़ के अंदर मारने की सिर्फ यही वजह थी कि भीड़ के अंदर ये मालूम नहीं हो पाता कि आखिरकार आग किसने लगाई, दीपू को सबसे पहले किसने मारा या दीपू की जान किसने ली। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक ट्वीट करके ये बोला है कि 21वीं सदी में सबसे ज्यादा शर्मनाक करने वाली घटना है ये। और बांग्लादेश की सरकार से इन सब चीजों के लिए बोला गया है कि लोगों की सुरक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए बोला है। वहीं अब आपको ये भी बता दें कि इस घटना के ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं अब देखना ये बाकी है कि आखिरकार इस शर्मनाक हादसे के ऊपर बांग्लादेश सरकार का क्या फैसला
फैसला सामने आता है और सरकार ऐसे लोगों को क्या सजा सुनाएगी जिन्होंने इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि दीपू चंद्र दास की मौत पर आप क्या कहना चाहते हैं।